Hello students, my name is Rajkumar Sharma. My initial is RKS sir. I am BTech from IIT Dhanbad and author of Ludo Solutions. Okay, तो पेपर 2 की एनालिसिस करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ओवरऑल बता दूंगा कि पेपर में क्या हुआ था और कितना आपको करना चाहिए था। ओके, तो पेपर 2 में भी सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 57। फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी और मैथ क्वाइट डिफ़िकल्ट था, तो बच्चे परेशान भी थे। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 4 मार्क के और 2 पैराग्राफ थे। हर ईच पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे 3 मार्क का और -1 के। 3 इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन थे +4 और 0 मार्क के थे और 3 पैराग्राफ थे जो न्यूमेरिकल टाइप थे। ईच पैराग्राफ कंटेन 2 मार्क +2 और 0। ठीक है, तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट के 60 मार्क थे। तो सेकेंड पेपर हमेशा डिफ़िकल्ट होता है और ये ट्रेंड है। पहला पेपर इजी आया था, बच्चों ने मुझे बताया था। जस्ट आफ्टर मैं जान गया था कि सेकंड पेपर को डिफ़िकल्ट आना है और हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा। तो आया पेपर डिफ़िकल्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स मॉडरेट और मैथ लेंदी और डिफ़िकल्ट था और अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, बट चूँकि पेपर डिफ़िकल्ट था तो ऑन एवरेज मुझे लग रहा है कि अगर तुम्हें 5000 तक रैंक लानी है तो 40% करना चाहिए था आपको। तो मेरे ख्याल से 40% मान के चलो। ठीक है, और फर्स्ट पेपर 50%, तो 50 + 40 90 अपन टू 45%। तो मैं दोनों पेपर को मिला के 45% का स्कोर कर रहा था और 45% में रैंक अगर आप प्रेडिक्ट करूँ तो 4000 5000 तक आ जाना चाहिए अभी तक, जो मुझे समझ में आया है। और जिस तरीके से क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं और अच्छे बच्चों ने भी और एवरेज बच्चों ने भी जैसा बताया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इस मिस्टेक को आप मत करिएगा। अगर आप मेंस की काउंसलिंग में चाहेंगे, एडवांस की काउंसलिंग में चाहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और वो भी इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मैं एक इंस्टीट्यूट्स के विषय में बताऊँगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, किस इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना चाहिए, आपके लिए कौन सा ब्रांच सही है। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में गए और कोई भी ब्रांच ले लिए और चले गए। तो आपका करियर है भैया, पूरा लाइफ अब डिपेंड करने वाला इस चॉइस पे। तो ब्रांच ऐसे नहीं होता कि जो मन में आया ले लिया, ट्रेंड देखा इससे, ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस रैंक के लिए कौन सी ब्रांच बेटर है। ठीक है, उसको आप अपने पैशन से भी चेक करिएगा। ठीक है, एक बार फिर बता दूं मैं दोबारा, पेपर 1 एवरेज पेपर था, पेपर 2 डिफ़िकल्ट पेपर था। ठीक है, दोनों को मिला के आपको 45% का स्कोर करना था। ठीक है, और ये ठीक है सफिशेंट है। और इस पर अगर आपकी रैंक देखी जाए तो आपकी रैंक करीब 4 से 5000 तक आ जाएगा। ओके, थैंक यू। फाइनली एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हम लोग रिलैक्स मूड में हैं। तो अब मैं एक तो ये काउंसलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और दूसरा कि मैं एक बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ फॉर NSCP, KVPY और IAPHO और INPHO के लिए। और आप देखेंगे फिजिक्स का लेवल कि एक्चुअली फिजिक्स होती क्या। थैंक यू।